नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के पाठ टॉर्च बेचने वाले के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है छात्रों क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी क्योंकि मैंने इस पाठ का सार तो क्लियर कर दिया था। साथ ही साथ प्रश्नोत्तरों का पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दिया था, बट इसके क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न उत्तर थी उनकी चर्चा मैंने नहीं की थी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूँ और इसी प्रकार आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आप प्रकट करते रहिए, मैं उनको पूरा ज़रूर करूँगी। साथ ही साथ क्लास 11th की वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिए, आपको वहाँ सारी वीडियोस मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि प्रश्न उत्तर अच्छे से क्लियर हो जाए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए अब हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? तो साधारण सी बात है कि संसार को प्रकाशित सूर्य करता है। जब सूर्य आता है तो अंधकार भाग जाता है। अतः सूरज छाप नाम रखकर लेखक पाठकों को कंपनी के प्रति आश्वस्त करना चाहता है। टॉर्च भी प्रकाश करने के काम आती है, अतः यह नाम लेखक की बनाई कंपनी तथा कहानी को सार्थकता प्रदान करता है। ऑब्वियस सी बात है, जो सूरज का काम है वो रोशनी देना है, तो इसलिए उसने इसी आधार पर अपनी कंपनी का नाम रखा। 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है? 5 साल बाद एक दोस्त देखता है कि मंच पर एक साधु भाषण दे रहा है। जब उसका भाषण बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, वह लोगों को अंधकार का डर दिखाकर ज्ञान के प्रकाश में आने के लिए कहता है। यानी वो प्रवचन दे रहा है, वो एक साधु बन चुका है। अब वो टॉर्च बेचने वाला एक मामूली व्यक्ति नहीं है। पहले वो लोगों को अंधकार दिखाकर अपनी टॉर्च बेचता था, अब वो लोगों को अंधेरे से डराकर, अज्ञानता दिखाकर कि देखो चारों तरफ कितना अंधकार है और आप मेरी शरण में आओगे तो आपको प्रकाश ही प्रकाश, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो अब भी वो अंधेरे से ही डराने का काम कर रहा है। उस साधु की बात सुनकर पहला मित्र हंस पड़ता है। जब वह उसके निकट जाता है तो उसे पता चलता है कि यह तो उसका पुराना मित्र है, जिसने उससे 5 साल बाद मिलने का वादा किया था। इस प्रकार अचानक दोनों एक दूसरे से मंच पर मिलते हैं। एक साधु बना होता है तो दूसरा टॉर्च बेचने वाला। तीसरा प्रश्न है, पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था? अब वो यहाँ टॉर्च नहीं बेच रहा था, वो यहाँ पर एक तरीके से लोगों को अंधविश्वास में डालकर, लोगों को अंधेरे से डरा कर उनके साथ, वो उनकी भावनाओं के साथ, उनके इमोशंस के साथ खेल रहा था कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपके जीवन में जो अंधकार है, जो परेशानी है, जो कठिनाई है, वो सारी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में रोशनी रोशनी आ जाएगी। तो पहला दोस्त मंच पर साधु के रूप में विद्यमान था। वह मंच पर बैठा लोगों को प्रवचन दे रहा था। उसने रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी, उसके बाल भी लंबे हो गए थे। इस वेश में उसका स्वरूप भव्यता को प्राप्त हो रहा था। वह लोगों को आत्मा के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी टॉर्च बेच रहा था। चौथा प्रश्न है कि भव्य पुरुष ने कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका यही तात्पर्य है कि अंधकार और प्रकाश एक सिक्के के दो पहलू है। अंधेरा है तो उजाला है, उजाला है तो अंधेरा है। अंधकार के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। अतः जहाँ अंधकार रहेगा वहाँ प्रकाश भी विद्यमान जरूर होगा। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार भी होगा। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। प्रकाश का महत्व भी तभी है जब अंधकार है। भव्य पुरुष उस अंधकार की बात कर रहा है जो मनुष्य के मन के भीतर विद्यमान है। लाइट की बात नहीं कर रहा कि चारों तरफ अंधेरा हो गया। यहाँ बात हो रही है जो इंसान के अंदर अंधकार विद्यमान है। भव्य पुरुष उस अंधकार की बात कर रहा है जो मनुष्य के मन के भीतर विद्यमान है। इससे मनुष्य सोचने समझने की शक्ति खो देता है। यह अंधकार दुख तथा निराशा से उपजता है। इसे ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, भीतर के अंधेरे की टॉर्च। ये देखिए छात्रों, यहाँ पे एक ही प्रश्न को बार बार अलग अलग तरीके से घुमाकर पेश किया जा रहा है। दोबारा कहूँगी, अगर पाठ का सार क्लियर नहीं है, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए और प्रश्नोत्तर आप देख रहे हैं, तो आप इसका सार भी देखिए, आपको चैप्टर रिमाइंड हो जाएगा। और प्रश्न उत्तर बहुत आसान है, पाठ भी बहुत आसान है। पाठ क्लियर है तो प्रश्न उत्तर कैसे भी, किसी भी फॉर्म में, किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में आपको घुमा के दे दिए जाए, आपको अगर पाठ आता है, आपको पाठ अच्छे से क्लियर है, तो आप उत्तर भी उसको
बड़ी आसानी से अपने शब्दों में दे सकते हैं। तो प्रश्न 5वां है कि भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है। पाठ के आधार पे हमें बताना है। यह धंधे पाठ में देखने में एक लगते हैं, दोनों एक ही लगते हैं, ठीक है। टॉर्च ही बेच रहे हैं, अंधेरा ही दूर कर रहे हैं, एक मन के अंधेरे को दूर कर रहा और एक बाहरी अंधेरे को दूर कर रहा है, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। एक में सामान्य अंधकार को दूर करने के लिए टॉर्च बेचनी थी। यह एक उपकरण है जो कृत्रिम प्रकाश पैदा करता है, जो आर्टिफिशियल रोशनी देता है। इससे लोगों की सहायता की जाती है कि वह अंधेरे में स्वयं को कष्ट पहुंचने से बचा सके। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने का धंधा बहुत ही अलग है। इसके अंदर मनुष्य के भीतर के अंधेरे का डर दिखाया जाता है। यह धंधा लोगों में डर फैलाता है और उनका धर्म के नाम पर शोषण करता है। इनसे आम लोगों को कुछ फायदा नहीं अपितु उनका भावात्मक शोषण होता है। हो सकता है हर केस में ऐसा ना हो, पर 90% केसेस में ऐसा होता है कि अंधविश्वास के चंगुल में फंसते चले जाते हैं। प्रश्न 6 है कि सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों। इस कथन में मनुष्य की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है जहां वह किसी समस्या पर अत्यधिक सोच विचार करता है। वह किसी समस्या से उपजे प्रश्न को बहुत जटिल बना देता है, यानी उसको और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है और हल ना मिलने पर हताश हो जाता है। यह उचित नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर होता है, बस प्रयास करना चाहिए कि वह उसे सही प्रकार से हल करे। इसलिए संकेत किया गया है ताकि उन्हें ऐसी स्थिति से अवगत कराया जा सके। प्रश्न 7 है व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। व्यंग्य विधा आप लोग जानते हैं, जिसमें कटाक्ष रूप से बात को कहा गया है। परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार, यानी आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। कई बार कहा जाता है ना, कहावत होती है कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो इंसान की जुबान कर जाती है। तो यहाँ पे व्यंग्य का मतलब ही वही है। परसाई जी की टॉर्च बेचने वाली ऐसी ही एक रचना है। इसमें परसाई जी ने एक साधारण कहानी में 2 स्थितियों में व्यंग्य का समावेश किया है। इसे पढ़कर पाठक हैरान और प्रसन्न हो जाता है। आज के समय में धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का व्यापार हो रहा है। यह व्यापार बहुत फल फूल भी रहा है। ऐसे में एक लेखक का कर्तव्य बनता है कि वो लोगों में इस विषय पर जागरूकता फैलाए। हो सकता है कुछ धर्म में घुसे हुए लोगों को इन चीज़ों से दिक्कत हो, ठीक है, लेकिन धर्म की भी कुछ सीमाएं होती है, उनमें बुरी तरीके से घुसना, अंधविश्वास करना भी उचित नहीं है। जागरूकता ऐसी होनी चाहिए जिसमें सच्चाई भी शामिल हो और लोगों की भावनाएं आहत ना हो। परसाई जी इस विधा के महारथी है। उन्हें एक ही बात को 2 अलग अलग लोगों के माध्यम से भाषा में ऐसा बोला है कि भाव बदलता ही नहीं है, बस स्थिति बदलती है। वह ऐसा धारदार हथियार बन जाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। 8वां प्रश्न है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए आप क्लास 9 से ही शुरू कर देते हैं, जिसमें छोटी पंक्तियों को एक्सप्लेन करके आपको बताना होता है। तो पहला है कि आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली हो जाती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता, यानी दिखता, समझ आता। तो टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति अंधेरे का उल्लेख करता है। वह अंधेरे का उल्लेख इस प्रकार करता है कि सुनने वाला अंधेरे के नाम से डर जाता है। वह कहता है कि जब अंधेरा छाता है तो चारों ओर कालीमा छा जाती है। इस तरह चारों ओर काले रंग के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता है। इतना अंधेरा होता है कि उसमें अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता। मनुष्य एक प्रकार से अंधा ही हो जाता है, यानी वो अपने टॉर्च को बेचने के लिए लोगों के अंदर डर पैदा कर रहा है। दूसरा है प्रकाश बाहर नहीं, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। ये उस साधु की बात हो रही है जो लोगों को अंधेरे से डरा रहा है। पहला मित्र एक साधु बन जाता है। वह लोगों को भीतर के अंधकार दूर करने और अपने अंदर प्रकाश ढूंढने के लिए कहता है। वह कहता है कि मनुष्य अपने अंदर के अंधेरे से डर जाता है और प्रकाश की तलाश में भटकता रहता है। ये कहता है कि प्रकाश हमारे अंदर ही होता है, अतः हमें चाहिए कि निराशा और दुख को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश को ढूंढने की। वह ज्योति जो हमारे अविश्वास के कारण बुझ गई है, अतः उसे हमें जगाना चाहिए। तीसरा है धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ, यानी दोनों काम सेम है। जैसा कि हम जान चुके हैं हरिशंकर प्रसाद जी एक व्यंग्य विधा का इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों प्रोफेशन सेम लगते हैं सुनने में,
लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। दूसरा मित्र लेखक को कहता है कि अभी तक वह गलत धंधे में अपना समय नष्ट कर रहा था। बेचेगा वह भी प्रकाश, लेकिन वह प्रकाश उपकरण रूपी टॉर्च का नहीं होगा। यह लोगों को ज्ञान रूपी प्रकाश का धंधा करके बेचेगा। इस तरह वह लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा कमाएगा। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, प्रश्न उत्तर आप समझ चुके होंगे। साथ ही साथ इसके आपको PDF भी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और क्लास 11th की वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।